इवनिंग सभी बच्चों को। अभी हम इस वीडियो में क्लास 10th के चैप्टर नंबर 1 को शुरू कर रहे हैं। आज से और अभी से क्लास 10 का हमें क्या है, पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है। सिलेबस कंप्लीट करने के लिए सबसे पहला चैप्टर जो रियल नंबर्स है, उसका सबसे पहले हम क्या करते हैं, कॉन्सेप्ट समझते हैं, क्योंकि कॉन्सेप्ट जो है सबसे इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपने उस चैप्टर का कॉन्सेप्ट समझ लिया तो उस चैप्टर के क्वेश्चंस करने में हमें कोई प्रॉब्लम्स नहीं होती है। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर हमारा क्या है, रियल नंबर्स। तो रियल नंबर्स से पहले जो छोटे छोटे उसके पार्ट्स होते हैं, जैसे कि होल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स, इंटीजर्स, रेशनल नंबर्स, इररेशनल नंबर्स, ये सब क्या है, छोटी छोटी क्लासेस में पढ़ के आए हैं। बट एक बार हम लोग क्या करते हैं, इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं, जिससे क्या है कि हम लोग अच्छे से रियल नंबर्स को समझ पाएंगे, किस तरीके से होता है और किस तरीके से नहीं होता है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ से शुरू करते हैं। मैंने ये लिखा हुआ है, शुरू करते हैं सबसे पहले नेचुरल नंबर से। ठीक है, ये थोड़ा आगे पीछे हो गया, लेकिन मैं तुम्हें समझा दूंगा प्रॉपर तरीके से कि सबसे पहले कैसे करना है और कैसे समझना है। ठीक है, सबसे पहले आते हैं हमारे नेचुरल नंबर्स। काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। कहने का मतलब है जो नंबर हम काउंट कर सकते हैं, जो हम उंगलियों में गिन सकते हैं, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 एक्सेट्रा। आगे क्या है, हम बढ़ते रहेंगे, उनकी वैल्यू तो कभी खत्म नहीं हो सकती, क्योंकि नंबर्स क्या होते हैं, इनफाइनाइट होते हैं, जो कभी खत्म ही नहीं होते। ठीक है, तो नेचुरल नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं, काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। एग्जांपल अगर कोई बोलेगा तो हम बता सकते हैं, जिनको हम उंगलियों में काउंट कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 एक्सेट्रा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा होल नंबर्स। होल नंबर्स क्या होते हैं, होल नंबर्स हम उन नंबर्स को कहते हैं, जैसे कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, जो 1 2 3 4 5 6 जिसको हम काउंट कर सकते हैं। बट होल नंबर्स में क्या होता है, जीरो भी आ जाता है। तो जीरो अलोंग विद नेचुरल नंबर्स आर कॉल्ड होल नंबर्स। ठीक है, तो होल नंबर्स कौन से होते हैं, जिसमें जीरो भी आ जाता है, तो उसे हम क्या बोल देते हैं, होल नंबर्स। उसके बाद हमारा आता है इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स से पहले होल नंबर्स हमने पढ़े हैं। होल नंबर्स क्या होते हैं, जिसमें जीरो भी आ जाता है। तो होल नंबर पॉजिटिव होते हैं और निगेटिव होते हैं। पॉजिटिव होल नंबर्स क्या होंगे, जीरो से स्टार्ट हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। उसके बाद उसके निगेटिव सेम वही होंगे, जैसे 1 है तो 1 का -1, 2 है तो 2 का -2, 3 है तो 3 का -3। अगर ये सारे नंबर्स अरेंज हैं तो उसे हम क्या बोल देते हैं, इंटीजर्स। ऑल नंबर्स फ्रॉम -2 प्लस, माइनस इंफिनिटी नंबर्स होंगे, बिल्कुल जितने पॉजिटिव हैं उतने ही निगेटिव भी होंगे, जाहिर सी बात है। तो जितने यहां से माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक जाएंगे, वो सारे नंबर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है क्या, रेशनल नंबर्स। तो रेशनल नंबर्स तो आपने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, इंटीजर्स भी पढ़ा होगा क्लास 7th में और क्लास 8th में है शायद ये रेशनल नंबर्स। तो रेशनल नंबर्स और फ्रैक्शन, इन दोनों में एक इंपॉर्टेंट चीज होती है। सबसे पहले मैं बताता हूँ रेशनल नंबर्स होते क्या। तो रेशनल नंबर्स हम उन नंबर्स को बोलते हैं जिसको हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। P/Q की फॉर्म का मतलब क्या है, जैसे कि मैंने यहाँ पे P/Q लिखा। अब P/Q नंबर्स होते कौन से, क्योंकि P भी कोई नंबर होगा, Q भी कोई ना कोई नंबर होगा, बट ये क्या है, अपॉन में है, फ्रैक्शन में है एक तरीके से। तो जो P और Q होते हैं वो दोनों क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं। अगर P और Q इंटीजर्स नहीं होंगे तो हम उसे रेशनल नंबर नहीं कह सकते। उसको हम क्या कह सकते हैं, अगर इंटीजर्स नहीं होंगे रेशनल नंबर में तो हम उसे बोल सकते हैं फ्रैक्शन। फ्रैक्शन और रेशनल नंबर में बस इतना ही डिफरेंस होता है कि जो फ्रैक्शन होते हैं वो P और Q उसमें जो है हमारे इंटीजर्स नहीं होते, कुछ भी हो सकते हैं, रेशनल इररेशनल कुछ भी हो सकते हैं। बट जो हमारा रेशनल नंबर है उसमें P और Q क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं। ये डन होना चाहिए। उसके बाद हमें क्या करना है कि जो P और P/Q की फॉर्म तो बन गए रेशनल नंबर में, यहाँ पर एक कंडीशन और भी होती है कि जो Q है वो डज नॉट इक्वल्स टू 0 होता है। कहने का मतलब है कि Q हमारा 0 नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए, अगर P/Q में Q 0 हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, P/0। और P/0 का मतलब है इनफाइनाइट, नॉट डिफाइन, जिस वैल्यू को हम डिफाइन कर ही नहीं सकते। ठीक है, इंफिनिटी का मतलब है कि वो वैल्यू डिफाइन हो ही नहीं सकती, उसके बारे में हम बता ही नहीं सकते। इसीलिए यहाँ पे कॉन्ट्रडिक्शन कह रहा हूं, सॉरी, यहाँ पर हमें एक कंडीशन दी हुई होती है कि Q डज नॉट इक्वल्स टू 0 होगा। नेक्स्ट उसके बाद हमारा आता है इररेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर का सेम उल्टा होता है इररेशनल नंबर। रेशनल नंबर हमने क्या पढ़ा
रेशनल नंबर कैन बी expressed as p upon q where q does not equals to 0 and p and q are integers. बट यहाँ पर जो इरेशनल नंबर्स होते हैं उनको क्या करते हैं हम रियल नंबर्स विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p upon q, उसको हम p upon q की फॉर्म में नहीं लिख सकते. और डेसिमल एक्सपेंशंस आर नॉन टर्मिनेटिंग. कहने का मतलब है कि जो हमारे इरेशनल नंबर्स होते हैं उसमें डेसिमल्स बनते हैं. डेसिमल्स जो होते हैं वो नॉन टर्मिनेटिंग होता है. नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब ये होता है कि पॉइंट के बाद वैल्यू सेम नहीं आ रही है. जैसे कि 6.33333 ये क्या है, सेम आ रही है. बट यहाँ पर क्या होता है कि पॉइंट के बाद वैल्यू सेम नहीं आ रही है. जैसे कि √2, ठीक है, जो √2 होता है हमारा, इसको मैं रख रहा हूँ यहाँ से, जो √2 होता है उसको हम बोलते हैं 1.414. पॉइंट के बाद वैल्यू क्या है, रिपीट हो रही है ना, चेंज हो रही है. 4 फिर 1 फिर 4 फिर आगे और वैल्यूज आती रहती है. जैसे कि हमने पढ़ा हुआ है 22/7, ये वैल्यू किसकी होती है, पाई की वैल्यू होती है. पाई इक्वल्स टू होता है 20/7. अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यूज क्या है, चेंज होती रहती है. 3.14 कुछ ना कुछ वैल्यू 5 6 7 8, मतलब ये क्या है, वैल्यूज रिपीट नहीं हो रही पॉइंट के बाद. पॉइंट के बाद क्या है, वैल्यूज अलग अलग डिफरेंस आती रहती है. तो उसे हम क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग. एक्सपेंशन इसका क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग होता है इरेशनल नंबर्स का. ठीक है, इरेशनल नंबर भी डन हो गया. लास्ट हमारा बनता है रियल नंबर्स. तो जो रियल नंबर्स हमारा चैप्टर भी है क्लास 10 का, उस चैप्टर में हमें ये कहना है कि रियल नंबर्स होता क्या है. तो ऑल रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर्स आर कॉल्ड रियल नंबर्स. क्लियर है सबको? ऑल रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर्स आर कॉल्ड रियल नंबर्स. इतना हमने क्या करा, डेफिनेशन समझ ली हमने कि डेफिनेशन होती क्या है, किस तरीके से हमें समझना होता है. ये चीज हमें जरूर याद रखनी है. क्या है कि ऑल रेशनल नंबर्स आर होल नंबर्स. ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स. नेचुरल नंबर्स मैंने अभी तुम्हें बताया काउंटिंग नंबर्स. अब जो होल नंबर्स होते हैं उसमें बस जीरो ऐड हो जाता है. तो जाहिर सी बात है कि ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स बिल्कुल होंगे. होल नंबर्स में जो नंबर्स हैं वो सारे के सारे नेचुरल नंबर्स में होते हैं. जो नेचुरल नंबर्स में नंबर्स हैं वो सारे के सारे होल नंबर्स में होते हैं. तो होल नंबर जो नेचुरल नंबर है वो होल नंबर में बिल्कुल होगा. उसके बाद आता है ऑल होल नंबर्स आर इंटीजर्स. बिल्कुल, क्योंकि होल नंबर्स पॉजिटिव और नेगेटिव होते हैं जो कि इंटीजर्स में होते हैं. ठीक है, ऑल इंटीजर्स आर रेशनल नंबर. अभी मैंने तुम्हें बताया कि जो रेशनल नंबर्स होते हैं उसमें एक कंडीशन होती है कि जो p और q है वो हमेशा क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं. इसीलिए यहाँ पर ऑल इंटीजर्स आर रेशनल नंबर्स. नेक्स्ट है ऑल रेशनल नंबर्स आर रियल नंबर्स. कि जो सारे के सारे रेशनल नंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं, रियल नंबर्स होते हैं. अभी हमने पढ़ा ना यहाँ पे कि ऑल रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर आर कॉल्ड रियल नंबर्स. तो ये प्रॉपर्टीज जो है ये हमेशा दिमाग में रखना. ये दिमाग में रखोगे तो आगे तुम लोगों के बहुत काम आएंगी. बाकी आगे बढ़ते हैं. क्या है, प्राइम नंबर्स. प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, द नेचुरल नंबर्स ग्रेटर देन 1. बिल्कुल, नेचुरल नंबर हमारे 1 से स्टार्ट होता है, बट इसमें क्या कहा उन्होंने, द नेचुरल नंबर्स ग्रेटर देन 1 से तो बड़े हो, विच आर डिविजिबल बाय 1 एंड द नंबर्स इटसेल्फ आर कॉल्ड प्राइम नंबर्स. कहने का मतलब है कि जो प्राइम नंबर्स होते हैं वो प्राइम नंबर्स में सबसे पहले जो नेचुरल नंबर है वो 1 से ज्यादा हो. मतलब कि 1 को छोड़ के जो आगे के नंबर्स हैं नेचुरल नंबर में, वो सारे के सारे नंबर्स प्राइम नंबर्स कब कहे जाएंगे, जब वो 1 से भी डिविजिबल हो और खुद से डिविजिबल हो. जैसे कि 3 1 से डिविजिबल है और खुद से डिविजिबल है. तो ये हमारा क्या हो जाएगा, प्राइम नंबर. और कौन सा नंबर हो सकता है, 5 1 से डिविजिबल होगा और खुद से डिविजिबल होगा. उसके बाद 6 नहीं हो सकता, 7 हो सकता है, 9 नहीं हो सकता. क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि 9 3 से भी डिविजिबल होगा. 1 से तो होगा ही होगा, लेकिन 3 से भी डिविजिबल होगा तो वो नहीं हो सकता. उसके बाद हमारा कौन सा हो सकता है, 11 1 से होगा डिविजिबल और खुद से होगा डिविजिबल. ठीक है, तो समझ में आ गया होगा प्राइम नंबर्स क्या होते हैं. ठीक है, एक और है यहाँ पे लिखा हुआ, 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर एज इट हैज ओनली 1 फैक्टर. देखो ना, तो ये प्राइम नंबर होगा ही नहीं. क्यों नहीं होगा, क्योंकि हमने कहा प्राइम नंबर्स खुद से डिविजिबल होते हैं और 1 से होते हैं. तो ये 1 से खुद से तो होगा ही होगा, 1 से तो होगा, लेकिन इसका एक और जो नंबर होना चाहिए उससे ज्यादा नहीं हो रहा है. इसका ओनली 1 फैक्टर होता है, इसीलिए 1 प्राइम नंबर नहीं होता. ठीक है, उसके बाद आता है कंपोजिट नंबर.
कंपोजिट नंबर क्या होता है? द नेचुरल नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय वन इटसेल्फ एंड एनी अदर नंबर्स और नंबर्स आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर्स। नहीं आया समझ में? बताता हूं। कंपोजिट नंबर्स हम उन नंबर्स को कहते हैं जो खुद से तो डिविजिबल होंगे ही होंगे और वो वन से भी डिविजिबल होंगे। कहने का मतलब है उसके दो या दो से ज्यादा फैक्टर होते हैं। जैसे कि टू को तो हम नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि टू खुद से डिविजिबल होगा और वन से होगा, तो दो से ज्यादा नहीं है इसके फैक्टर, तो इसको तो ले नहीं सकते। फोर को ले सकते हैं। क्यों ले सकते हैं फोर को? क्योंकि फोर में वन से होगा, टू से होगा और फोर से होगा। उन्हीं को हम कंपोजिट नंबर कहते हैं जिसके दो या दो से ज्यादा क्या होते हैं? दो या दो से ज्यादा क्या हो सकते हैं? फैक्टर हो सकते हैं, है ना, जिसको हम डिविजिबल कर सकें। क्लियर हो रही है चीजें सारी की सारी? कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं, प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, ये चीज जो समझाई मैंने। बाकी हम शुरू सबसे पहले करते हैं नेचुरल नंबर से, फिर होल नंबर्स, फिर इंटीजर्स, फिर रेशनल, फिर इरेशनल, फिर लास्ट में हमारा क्या आता है? रियल नंबर्स। क्लासेस में भी इसी तरीके से पैटर्न वाइज दिया हुआ है हर क्लासेस में, मैथ्स के चैप्टर में उसी तरीके से यहाँ पर भी समझाया गया है। ठीक है, अब इसके बाद हमें क्या करनी है? यूक्लिड एल्गोरिथम का जो कॉन्सेप्ट है वो भी समझ लेते हैं, जो हमें फर्स्ट चैप्टर में करना है। कितना अगर समझ में आ गया तो वीडियो को पॉज करके इस चीज को लिख लेना, आपके बहुत काम आएगी। बाकी मैं इसको रफ करके आगे जो यूक्लिड लेमा या यूक्लिड एल्गोरिथम है उसको समझाता हूँ कैसे करते हैं। ठीक है, इससे पहले हमने रियल नंबर्स के बारे में पता किया था कि ये होते क्या है? होल नंबर्स, इंटीजर्स, रियल नंबर्स और रेशनल और इरेशनल। उसके बाद इसमें फर्स्ट चैप्टर में यूक्लिड एल्गोरिथम है जो हमें सॉल्व करनी है बाय दिस मेथड। इसमें है क्या, किस तरीके से हम इसको प्रूव करते हैं? गिवन टू पॉजिटिव इंटीजर्स a and b, there exist unique integers q and r satisfying a is equals to bq plus r। ये फॉर्मेशन है इस यूक्लिड डिवीजन लेमा का। ठीक है, a is equals to bq plus r। इसमें जो r होता है, r जो हमारा रिमाइंडर होता है, रिमाइंडर हमेशा जीरो से बड़ा होगा या जीरो के बराबर हो सकता है, या फिर b से तो हमेशा छोटा होगा। ठीक है, जो हमारा रिमाइंडर होता है वो जीरो से बड़ा हो सकता है और b से हमेशा छोटा रहेगा। ठीक है, यूक्लिड डिवीजन लेमा में। उसके बाद इसकी जो एप्लीकेशंस है, इसकी एप्लीकेशन ये है कि यूक्लिड डिवीजन लेमा इज यूज्ड टू फाइंड एचसीएफ ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स। कहने का मतलब है कि अगर दो पॉजिटिव इंटीजर हैं, पॉजिटिव इंटीजर का मतलब क्या है? कि जो होल नंबर जीरो के साथ पॉजिटिव वाले हैं। ठीक है, उन नंबर्स का हम एचसीएफ निकाल सकते हैं अगर वो दो पॉजिटिव इंटीजर हैं तो। किससे निकाल सकते हैं? यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से। ठीक है, फिर अब फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। तो इसमें क्या है? एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम एंड दिस एक्सप्रेशन इज यूनिक। कहने का मतलब है कि जो कंपोजिट नंबर्स हैं उसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स में। प्राइम नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं? अभी मैंने तुम्हें बताया था कौन से नंबर्स होते हैं। इस एक्सप्रेशन को कैसा होना चाहिए? यूनिक होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे इसके एप्लीकेशंस में लिखा हुआ है टू लोकेट एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ टू और मोर पॉजिटिव इंटीजर। हम इससे क्या करते हैं? पता लगाते हैं कि अगर दो या दो से ज्यादा पॉजिटिव इंटीजर्स हैं तो हम उसके एचसीएफ और एलसीएम किस तरीके से निकाल पाएंगे। फर्स्ट चैप्टर में जो हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज है उसमें इससे रिलेटेड ही है सारी की सारी चीजें। बाकी अगर आगे आएंगे तो मैं नेक्स्ट वीडियो में तुम्हें बता दूंगा। बाकी इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ लिखा हुआ है 625, 775 एंड 905 फाइंड एचसीएफ। हमें क्या करना है? इस क्वेश्चन का एचसीएफ निकालना है। ठीक है, तो इस एचसीएफ को अगर इसके दो नंबर्स होते हैं, ठीक है, मैं केवल दो नंबर्स लेके चल रहा हूँ यहाँ पे प्रैक्टिस के लिए। यहाँ पे आंसर में 625 है और नेक्स्ट क्या है? 775। तो इसको हमें किससे प्रूव करते हैं? इसको सॉल्व करते हैं यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से। उसके बाद इन दोनों क्वेश्चंस को मैं इस मेथड से समझा दूंगा। ठीक है, अगर क्वेश्चन आता है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से सॉल्व करना है तो हमें उस मेथड से करना पड़ेगा। तो मेथड यहाँ पे दिया हुआ है a इक्वल्स टू bq प्लस r, जहाँ पर जो रिमाइंडर है वो जीरो से बड़ा और b से छोटा होगा हमेशा। इसमें हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? सबसे पहले हम 775 लिखेंगे यहाँ पे। तो a का वर्ग कौन कर रहा है? 775 इज इक्वल्स टू b कौन है? b का वर्ग कर रहा है हमारा 625। अब जो ये वर्क होता है ये वर्क हम तब तक करेंगे जब तक कि हमारा रिमाइंडर जीरो नहीं आ जाता। अगर हमारा रिमाइंडर जिस कंडीशन में जीरो आ जाता है तो वहां पे हम क्या करते हैं? उसका एचसीएफ फाइंड कर लेते हैं।
625 775 से 2 टाइम्स में जाएगा ही नहीं, क्योंकि वो 1200 हो जाएगा, तो इसको 1 टाइम्स में लेके जाते हैं। कितना बचेगा यहाँ पे, रफ वर्क कर लेते हैं, ठीक है। 775 और 625 1 टाइम में जाएगा तो 625 50 725 7 1 150 और 150 यहाँ पर रिमाइंडर बच रहा, तो हमने यहाँ पे 150 रिमाइंडर कर दिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब 625 को हम करेंगे 625 कितने टाइम्स में जाएगा, 150 से हम चेक करते हैं, 150 से 625, ठीक है। कितने टाइम्स में जाएगा, 15 3 जा 45 15 4 जा 60, तो 4 टाइम्स में जा रहा है, तो 400 और ये 60 625 बचा। फिर यहाँ पे वही चीज करेंगे, 150 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 25। फिर नेक्स्ट यहाँ पे 25 को 150 से करेंगे, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 150 ये यहाँ पर आ जाएगा, 25 से हमें डिवाइड करना है, तो कितना हो जाएगा, 5 जा होता है 125, 25 5 जा होता है 125, 6 जा कितना होता है 150, तो यहाँ पर हमारा रिमाइंडर 0 बचा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 150 इज इक्वल्स टू 25 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 0। इस कंडीशन में हमारा क्या है, रिमाइंडर 0 बचा है, तो इस कंडीशन में हमें जो एचसीएफ निकालना पड़ता है उसको हम 25 कहेंगे, क्योंकि जिससे हमने डिवाइड किया है वो 25 ही है, तो ये हमारा किसका वर्क करेगा, एचसीएफ का, ठीक है। इस तरीके से हम क्या करते हैं, एचसीएफ निकालते हैं। अगर हमें इस मेथड से करना है तो इस मेथड से कैसे होता है वो भी देख लेते हैं, ठीक है। इसी तरीके से हम डिवाइड करते हैं, सेम इसी तरीके से हम डिवाइड करते हैं। इस वाले क्वेश्चन को तो हमने इस तरीके से कर लिया, उसके बाद नेक्स्ट ये वाला जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हम करते हैं इस वाले मेथड से, ठीक है। मैं इसको रफ कर रहा हूँ, बाकी इस वाले मेथड से समझा रहा हूँ कैसे करते हैं। यहाँ पर है 6, इसका हमें कैसे करना है, प्राइम नंबर से करना है, ठीक है। सबसे पहले किससे करेंगे हम, 2 से, क्योंकि 1 प्राइम नंबर नहीं होता है, ठीक है। तो इसको जब 2 से करेंगे तो 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3। नेक्स्ट हमारा क्या है 12, तो 12 को करेंगे तो 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 और नेक्स्ट 3 1। फिर ये थर्ड वाले को करेंगे 18 को, तो 2 9 जा 18, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। इनको हम तीनों को लिख लेते हैं। 6 का है 2 इंटू 3, 12 का है 2 इंटू 2 इंटू 3 और 18 का है 2 इंटू 3 इंटू 3। तो यहाँ पे हम कॉमन देखते हैं इनका कौन कौन सा है, एक तो ये बन रहा है और एक ये बन रहा है, ठीक है। तो इसका हम टोटल जब निकालेंगे एचसीएफ के लिए, तो इसका एचसीएफ क्या बन के आएगा, ये आ जाएगा 1 2, इनका कॉमन रेशियो निकल के 1 2 बनता है। फिर उसके बाद ये 2 हम सेम लिख देंगे, फिर ये 3 सेम लिख देंगे और इनका भी ये 3 बनेगा। तो क्या हो जाएगा 2 2 जा 4, 3 जा 12, 3 जा 36। इस मेथड से हम ऐसे करते हैं कि 2 और 3 प्राइम नंबर से हैं, प्राइम नंबर से हम क्या करते हैं, इसका फ्रैक्शन निकालते हैं, फैक्टर बनाते हैं, इसको इजी करते हैं। इसका फैक्टर करते कैसे, उस तरीके से। फिर उसके बाद जो कॉमन आता है उस कॉमन को निकाल के जो बाकी नंबर्स प्राइम बचते हैं उनको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं और एचसीएफ हम ऐसे निकाल देते हैं। एक्सरसाइज जब करेंगे तो एक्सरसाइज में क्वेश्चंस आएंगे धीरे धीरे, उससे हम सारा का सारा समझ लेंगे क्वेश्चन किस तरीके से हम करना है। बाकी नेक्स्ट वीडियो में अब हम इसके क्वेश्चन शुरू करेंगे, कॉन्सेप्ट जितना भी था मैंने तुम्हें सब समझा दिया। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो।